प्यारे विद्यार्थियों, NIOS कक्षा 10वीं विषय हिंदी। महत्वपूर्ण बिंदु पाठ 4 आह्वान। आह्वान कविता के कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। यह कविता सन 1912 के आसपास तब लिखी गई थी जब हमारा देश गुलाम था। उद्यम या प्रयास करने से ही किसी कार्य में सफलता मिलती है, केवल इच्छा रखने या सपने देखने से नहीं। कवि ने आलसी लोगों को पौरुष का पाठ पढ़ने के लिए कहा है। जो भाग्य के भरोसे रहता है उसे भाग्यवादी कहते हैं। कर्म स्वस्थ, चुस्त और सतर्क बनाता है। जो कर्म है वह स्वस्थ, चुस्त और सतर्क बनाता है। कर्म कठिनाइयों से मुक्ति दिलाता है। जो लोग कभी पीछे थे वे कठिन परिश्रम करके आगे बढ़ गए हैं। पश्चिम के लोग परिश्रम के बल पर ही हर क्षेत्र में विकास कर सके हैं। परिश्रम ना करने पर यदि हम असफल हुए तो इसके लिए हम स्वयं दोषी हैं। कर्म रूपी तेल के बिना भाग्य रूपी दीप नहीं जल सकता। मूर्ति बनाने की अपेक्षा सांचा बनाने में अधिक परिश्रम करना पड़ता है। असफलता के लिए भाग्य को दोषी नहीं मानना चाहिए। भारत अनेकता में एकता वाला देश है। यहाँ पर अनेक धर्मों, संप्रदायों और जातियों के लोग रहते हैं। कवि देशवासियों का आह्वान कर उनसे एकता की आशा करता है। कवि उद्यम यानी परिश्रम अर्थात प्रयास की भी आशा करता है। कवि कहता है कि भाग्य भी उसी का साथ देता है जो परिश्रमी तथा कर्मशील होते हैं। उद्यम अर्थात प्रयास से ही सफलता प्राप्त होती है। कवि ने परिश्रम या कर्म के महत्व को दीपक और तेल के माध्यम से समझाया है। उपमेय पर जब उपमान का आरोप कर दिया जाए तो रूपक अलंकार होता है, जैसे मुख रूपी चंद्रमा। उपमेय और उपमान का एक रूप वर्णन यहाँ होता है। पाठ में पंक्ति है कि पर कर्म तेल बिना कभी विधि दीप जल सकता नहीं। यहाँ पर रूपक अलंकार है। आह्वान कविता भारत भारती नामक काव्य संग्रह से लिया गया है। ये था पाठ 4 आह्वान के महत्वपूर्ण बिंदु। आप कविता और पूरे पाठ को पढ़ने के लिए अपनी पाठ्य पुस्तक में पाठ 4 को पढ़ेंगे। धन्यवाद।